ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो गाइज हम बात कर रहे हैं आरिफ और सारस की दोस्ती की। ये दोस्ती अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी एक पल भी नहीं रह सकते। वो साथ खाना खाते हैं, साथ टहलते हैं, साथ घूमने जाते हैं, सारे काम एक साथ रह के वो करते हैं। यानी कि अब ये दोनों 24 घंटे एक साथ ही रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी अब नहीं रह सकते। देखिए कितनी सच्ची दोस्ती है दोनों के बीच में। और यहाँ मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसान और पक्षी के बीच की दोस्ती की। ये दोस्ती इतनी अटूट है, इतनी विश्वसनीय है कि आज दुनिया के सामने ये एक मिसाल बन चुकी है। बात दरअसल यूँ है कि एक बार आरिफ अपने खेत पर घूमने के लिए जा रहा था, तो उसको वहाँ पर एक सारस पक्षी दिखाई देता है जिसको कि चोट लगी हुई थी। यानी कि वहाँ पर उस सारस पक्षी का बेचारे का पैर टूटा हुआ था और वो बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा भरी निगाहों से आरिफ की ओर देख रहा था। तभी वहाँ पर आरिफ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद तुरंत ही वो सारस की कंडीशन को देखकर उसे गोद में उठा लेता है और उसको अपने घर पर ले आता है। घर पर आने के बाद आरिफ उसकी मरहम पट्टी करता है और ऐसा करने से जो सारस पक्षी होता है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है कुछ दिन के बाद। इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच में इतना अच्छा लगाव हो जाता है कि अब दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अब यदि आरिफ बाहर जाता है घूमने के लिए तो उसके पीछे पीछे सारस चल देता है, और यदि आरिफ खाना खाता है तो जो सारस पक्षी है उसकी थाली के सामने आकर बैठ जाता है। अगर आरिफ खाना खाता है तो सारस भी खाना खाता है, अगर आरिफ खाना नहीं खाता तो सारस भी खाना नहीं खाता। इसके कुछ टाइम के बाद ही ये मामला लाइट में आ जाता है, यानी कि ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सारस पक्षी है वो हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी है और उसको पालना, उसको अपने घर में रखना ये एक कानून के खिलाफ है। ऐसा करने पर हमारे संविधान में उसके लिए दंड का प्रावधान है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने, जो सरकार है, उसने आरिफ पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है और जो सारस पक्षी है उसको आरिफ से लेकर कानपुर के चिड़ियाघर में छोड़ दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर आरिफ और सारस अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा पता चला है कि जब से बेचारा सारस पक्षी अपने दोस्त से बिछड़कर यहाँ पर आया है तब से वो खाना भी नहीं खा रहा है। ठीक है, दिन भर बेचैन सा रहता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए कि जो आरिफ के साथ हुआ है क्या वो सही हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार इस सारस पक्षी को जल्द से जल्द इसके दोस्त आरिफ को सौंप दे। मेरे साथ दोस्तों आप भी इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि ये बात सरकार तक पहुंचे और इससे सरकार इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द आरिफ को उसका सारस पक्षी सौंप दे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बात संविधान की, कानून की नहीं है, यहाँ पर बात है इंसानियत की, संवेदनाओं की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बात है सच्ची दोस्ती की। तो मैं ये होप करता हूँ सरकार से कि सरकार इस पर जल्द ही कदम उठाएगी और आरिफ को उसका दोस्त सारस जल्द ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरा एक पर्सनली सजेशन है कि जब भी कोई जीव आपके सामने संकट में हो, उसकी जान बेचारे की मुसीबत में हो, तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे भी हो आपको उसको बचाना चाहिए और हमें हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। जो फीलिंग आपके अंदर है वो फीलिंग उनके अंदर भी है, इसलिए उन पर अत्याचार मत कीजिए। ऐसा करने से उनको वास्तव में अंदर से चोट पहुंचती है। ठीक है, इसलिए हमेशा जीवों पर दया करें।